हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम साइन एक्स और कॉज एक्स दोनों फंक्शंस की डेरिवेशन करेंगे और ये देखेंगे कि साइन एक्स का और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। साइन एक्स की या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन करने के लिए हमेशा हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और हमें ये पता है कि डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है वाई में, डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है एक्स में, और अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी जाए तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और ये वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये हमारे सामने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इस वैल्यू के इक्वल है। अब हमने साइन एक्स को इसी तरह इस डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके लिए हमने लेफ्ट साइड पे इंक्रीमेंट ऐड की है, लिखा है y प्लस डेल्टा वाई। अब हम x को इंक्रीज करेंगे, x को हम इंक्रीज करके लिखेंगे, इसमें इंक्रीमेंट ऐड करके लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। तो y वेरिएबल y प्लस डेल्टा y बन गया और x वेरिएबल x प्लस डेल्टा x बन गया इंक्रीमेंट ऐड होने के बाद। अब अगर हम y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और y की जगह पे आगे चल के हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस स्टेप में y की वैल्यू लिख देते हैं। y की वैल्यू है साइन x। y अगर दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो इधर जाके ये माइनस होगा, और माइनस होने के बाद हम y की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे यानी साइन x लिखेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई इक्वल साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ x। x प्लस डेल्टा एक्स एंगल है और x भी साइन फंक्शन का एंगल है, ये दोनों साइन फंक्शन के एंगल्स हैं। अब x प्लस डेल्टा एक्स इसको हम a कंसिडर कर लेंगे और x को हम b कंसिडर कर लेंगे, और अब ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी साइन a माइनस साइन b। साइन a माइनस साइन b, इसको हम डबल एंगल आइडेंटिटी कंसिडर करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है साइन a माइनस साइन b इक्वल टू कॉस a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। इस फॉर्मूले की जो लेफ्ट साइड है साइन a माइनस साइन b, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब हम ये जो राइट साइड है इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। राइट साइड हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसको हम अपने क्वेश्चन में इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2। इसके बाद हम a और b की वैल्यू इस फार्मूले पर पुट कर देंगे, यानी फार्मूले की जो राइट साइड हमने अपने क्वेश्चन के अंदर शामिल की है, क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड की है, उसमें हम a और b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x और b की वैल्यू है x। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स और b की जगह पे हमने x लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इसके बाद आगे भी इसी तरह हम करेंगे। साइन फंक्शन है,
ए माइनस बी, ए की जगह पे हम लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसके बाद हम बी लिखेंगे, बी की जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हम 2 लिख देंगे। अब हम एक्स को एक्स के साथ कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, फर्स्ट वैल्यू आ गई 2 कॉस एक्स, और एक्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और इसके बाद आगे हमारे पास वैल्यू है प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2। यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी साइन डेल्टा एक्स बाई 2। अब ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुकी है। फॉर्मूला था, उसकी राइट साइड को हमने अपने क्वेश्चन में इंक्लूड किया और उसमें ए और बी की जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम ये जो लास्ट स्टेप है इसमें हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होना ज़रूरी है। लेफ्ट साइड को भी हमने डिवाइड किया डेल्टा एक्स से और राइट साइड को भी हमने डिवाइड कर दिया। 2 कॉस और साइन, ये 3 वैल्यूज़ न्यूमरेटर में मौजूद हैं। डेल्टा एक्स को हम किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हमारे पास एक वैल्यू है 2, इसके आगे कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिख लेंगे, और साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 ये फंक्शन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, और डेल्टा एक्स ये एक वैल्यू है जो कि डिनोमिनेटर में, इसको हम 2 के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, कॉस के भी, और साइन फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देख लें, अगर हमारे पास x मल्टीप्लाइंग बाय y मल्टीप्लाइंग बाय z हो और डिवाइडेड बाय 3 हो, तो 3 को हम किसी एक फंक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, या तो हम इसको x के डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनके डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, क्योंकि जब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में, और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में। हम ये भी कर सकते हैं कि x ओवर 1 मल्टीप्लाइंग बाय y ओवर 3 मल्टीप्लाइंग बाय z ओवर 1, यानी y के डिनोमिनेटर में लिख लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास वही वैल्यू दोबारा से आ सकती है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या हम इसको z के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और बाकी वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये जो डेल्टा एक्स है इसको भी हम किसी एक फंक्शन के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो हम ये जो लास्ट में लिखा हुआ है साइन फंक्शन, इसके डिनोमिनेटर में हम इसको लिख देते हैं, यानी डेल्टा एक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, और बाकी फंक्शंस के डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में साइन फंक्शन डेल्टा एक्स ओवर 2 ये इसका एंगल है और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है। अब हम डिनोमिनेटर में जो डेल्टा एक्स है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अगर ये वैल्यू कैंसिल होगी तो वही डेल्टा एक्स बाकी रह जाएगा जैसे वो पहले से लिखा हुआ था, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे चाहिए डेल्टा एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में जो एंगल है वो है डेल्टा एक्स बाई 2। अब ये जो 2 है, इस 2 को हम स्टार्ट में मौजूद 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, ये कॉन्स्टेंट्स है, ये कैंसिल हो गया, एक न्यूमरेटर में था एक डिनोमिनेटर में था, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएंगी। जस्ट हमने यहाँ पे ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू थी साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2, इसके डिनोमिनेटर में हमने डेल्टा एक्स बाय 2 लिखा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई 2 बना दिया। क्यों बना दिया, इसकी भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, उसको हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि वो रीज़न क्या है।
अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, लिमिट अप्रोच कर रही है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये हमने लेफ्ट साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी और राइट साइड पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। राइट साइड पे क्योंकि दो फंक्शंस है तो दोनों के साथ हमने लिमिट अलग अलग लिख दी है। अब ये जो लास्ट में है साइन फंक्शन है, ये इस वक्त एक फार्मूला बन गया है। डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स बाई टू लिखने की क्या रीज़न थी? वो रीज़न ये थी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो या एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स हो, यानी साइन फंक्शन इसका जो भी एंगल है वो अगर डिनोमिनेटर में हो, लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो, तो ये 1 बन जाता है, यानी इस वैल्यू को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर हमारे पास हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 2x ओवर 2x, यानी जो एंगल न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में हो, तो भी हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का ये लास्ट वाला पार्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग है। लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, फार्मूले में भी लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। फंक्शन हमारे पास साइन है, फार्मूले में भी साइन फंक्शन है। एंगल हमारे पास डेल्टा एक्स बाई टू है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई टू है, और यहाँ पे भी सेम एंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मौजूद है। डेल्टा एक्स बाई टू एंगल है, डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब ये तमाम वैल्यू इसको हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको हम 1 लिख देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये जो फर्स्ट पार्ट है कॉज वाला, इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू है। अब डेल्टा एक्स की जगह पे हम इसकी लिमिट पुट करेंगे जो कि अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि एक्स डेल्टा एक्स की जगह पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास 2 है, तो ये अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉस 2x ओवर 2, और 2 को हम कैंसिल करेंगे, और ये लेफ्ट साइड अब हमारे पास बन गई है d ओवर डी एक्स ऑफ y, यानी dy ओवर डी एक्स। और ये जो 2 है इसको हमने 2 के साथ कैंसिल कर दिया, और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी cos x। अब हम y को अगर यहाँ से रिमूव कर दें, d ओवर डी एक्स ऑफ y की जगह पे हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आंसर आ गया cos x। y को रिमूव करेंगे, y की जगह पे अब हम लिख सकते हैं sin x। y फंक्शन जो हमें स्टार्ट में दिया हुआ था, y की वैल्यू है sin x, ये हम लिखेंगे, और ये आ गया cos x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल cos x। ये हम लास्ट स्टेप में देख सकते हैं, और यही हमने फाइंड करना था। sin x का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। आज हमने ये डेरिवेशन करनी है, हमने देखना है कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यों होता है। इसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, अगर ये सिचुएशन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमने इंक्रीमेंट ऐड करके इसको हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होगा, और इसमें लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। ये मेथड हम पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। अब हमने इस मेथड को अप्लाई करना है, यानी हमने ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है और डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने cos x का। इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरह से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये वैल्यू हम फाइंड कर लें, तो हम
इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx। और ये चीज़ कैसे आएगी, ये इंक्रीमेंट है, डेल्टा y इंक्रीमेंट है y में और डेल्टा x इंक्रीमेंट है x में, और लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को। तो इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर dx या d ओवर dx ऑफ y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल कॉस x, इसको हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी डेल्टा y फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x हमने लेना है, और लिमिट हमने अप्लाई करनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इंक्रीमेंट्स है y में और x में, और ये इंक्रीमेंट्स हमने ऐड करनी है। अब हम अपने क्वेश्चन में ये जो हमारे पास है कॉस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, ये बन जाएगा कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x। और x क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट ऐड होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसमें भी इंक्रीमेंट ऐड होगी, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, x में इंक्रीमेंट ऐड हो गई, x प्लस डेल्टा x बन गया, और y में इंक्रीमेंट ऐड होने के बाद ये y प्लस डेल्टा y बन गया। अब अगर हम y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा डेल्टा y, और राइट साइड पे आएगा कॉस x प्लस डेल्टा x। y दूसरी साइड पे जाके माइनस y बनेगा, और y की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास है कॉस x, y की जगह पे हम कॉस x लिख रहे हैं। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर y लिखने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कॉस x लिख सकते हैं। अब हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कॉस x। अब x प्लस डेल्टा x और x ये यहाँ पे एंगल्स हैं, इनके ऊपर हमने डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब ये हमारे पास है x प्लस डेल्टा x, जिसको हम सपोज करें कि ये a है, x को हमने सपोज कर लिया कि ये b है। अब ये बन गया cos a माइनस cos b। एंगल्स को a और b सपोज करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान हो गया। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी है cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b इक्वल माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज या फिर ये चार फार्मूले हैं जिसमें लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ प्लस या माइनस की फॉर्म में होती हैं और राइट साइड पे वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में होती हैं। ये फार्मूले हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए की जगह पे हमने सपोज किया हुआ जो एंगल है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको हमने ए ले लिया। इसके बाद कॉस ए के आगे माइनस है और कॉस बी हमने कंसिडर किया, और बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में एक्स है। अब हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की जो राइट साइड है इसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारे क्वेश्चन के साथ मैच हो रही है। राइट साइड को हम अपने क्वेश्चन का पार्ट बना लेंगे और उसमें हम ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब है कि अब हम लिख सकते हैं -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू a माइनस बी बाय 2। ये वैल्यू यानी फार्मूले की जो राइट साइड है इसको हम अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेंगे। इसको हम रफ साइड पे रख के इस पर भी हम वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ क्वेश्चन का पार्ट बना सकते हैं। और अगर हम इधर भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। हम यहाँ पे फार्मूला लिखने के बाद, फार्मूले की राइट साइड लिखने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज़ आसानी से पुट कर सकते हैं। -2 साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे आएगा ए प्लस बी बाय 2, ये एंगल है। अब एंगल में ए और बी की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे -2 साइन ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि एक्स प्लस डेल्टा
एक्स है, b की वैल्यू है x, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, और इसके बाद आगे लिखा हुआ है साइन, इसके बाद a माइनस b, a की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस है, हमने माइनस लिख दिया, और b की जगह पे हम लिखेंगे x और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सिंपल हमने फॉर्मूले के अंदर a और b की वैल्यू पुट की है। x यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ था, इसको हमने कैंसिल कर दिया, और अब हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई है। स्टार्ट में हम लिखेंगे -2 साइन, अब ये x और x ऐड हो गया, यहाँ पे 2x आ जाएगा, इसके आगे प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है साइन फंक्शन, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो दूसरा साइन लिखा हुआ है, इसमें डेल्टा x ओवर 2 रह जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे पहले ही कैंसिल हो चुका है, और ये लेफ्ट साइड पे हम लिख देंगे डेल्टा y। अब ये राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं -2 मल्टीप्लाइंग बाय साइन, इसके बाद आगे भी साइन वाली वैल्यू मौजूद है, यानी 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2, ये साइन फंक्शन का एंगल है। इसके आगे जो वैल्यू है वो है साइन डेल्टा x ओवर 2। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इसका मतलब है कि बोथ साइड पे हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ। लेफ़्ट साइड पे भी हमने डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी हमने डिवाइड कर दिया। अब राइट साइड पे क्योंकि 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं और डेल्टा x जो है वो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इनमें से किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको 2 के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, और ये जो लास्ट में साइन लिखा हुआ इसके डिनोमिनेटर में भी, और जो सेंटर में साइन है उसके डिनोमिनेटर में भी हम लिख सकते हैं। किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और राइट साइड पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वैल्यू के डिनोमिनेटर में डेल्टा x का होना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। याद रखिएगा हमारा पर्पस ये है कि हम dy ओवर dx बना लें, और इसके लिए हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है डेल्टा x के साथ। अब ये डेल्टा x किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिखेंगे ताकि यहाँ से हमारे लिए लिमिट अप्लाई करना आसान हो जाए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो लास्ट में वैल्यू है साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2, इसके डिनोमिनेटर में हम डेल्टा x लिख देते हैं, और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि ये इन तीनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा था और मल्टीप्लाई का साइन है तीनों के दरमियान, तो किसी एक के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, इसके लिए एग्जांपल आप देख लें। अगर हमारे पास x मल्टीप्लाइंग बाय y मल्टीप्लाइंग बाय z हो और डिवाइडेड बाय 3 हो, तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अगर ऊपर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो नीचे जो टर्म है, नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू, उसको किसी एक के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये फार्मूला बना लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1। ये फार्मूला बनाने के लिए हमने डेल्टा x को इस लास्ट ये जो वैल्यू थी साइन डेल्टा x बाई 2, इसके डिनोमिनेटर में हमने लिखा, ताकि हम ये वाला फार्मूला बना लें। ये फार्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो लास्ट वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में हमने डेल्टा x को लिख लिया। अब हमें चाहिए डेल्टा x बाई 2, तो हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया डेल्टा x बाई 2 के साथ। ये हमने क्यों किया है और कैसे किया है इसको हम देख लेते हैं कि अगर डेल्टा x को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए 2 के साथ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में डेल्टा x बाई 2 बन जाए। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम स्टार्ट में मौजूद 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये किया है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है 2 के साथ, और फिर ऊपर जो 2 लिखा हुआ था उसको हमने न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, अब हमारे पास आ गया साइन डेल्टा x बाई 2,
और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2, यानी जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में है और 2 कैंसिल हो चुका है। और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनको हम इसी तरह अपनी जगह पे लिख लेते हैं, क्योंकि इनको जस्ट हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। इस वक्त तक हमें और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अब स्टार्ट में हमारे पास वैल्यू रह जाएगी माइनस, क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है तो माइनस रह जाएगा। और लेफ्ट साइड पर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। अब हम बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है। डिनोमिनेटर में 1 है और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और इसी तरह हमने लिमिट राइट साइड पे भी अप्लाई करनी है। राइट साइड पे 2 फंक्शन है तो दोनों के साथ हमने लिमिट अलग अलग लिख दी है। अब ये जो हमने डेल्टा एक्स बाई 2 बनाया डिनोमिनेटर में, इसका अब हमें क्या फ़ायदा होगा? इसके लिए हम इस फॉर्मूले को गौर से इसको हम देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है ये। अब दोनों में यानी फार्मूले में आप देख लें लिमिट मौजूद है, फंक्शन साइन है, डेल्टा एक्स बाई 2 यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद है, जो एंगल साइन का है वही डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के अकॉर्डिंग अगर ये सिचुएशन बन रही हो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ये लिमिट 1 आएगी। तो अब ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैच करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम वही सिचुएशन मौजूद है, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख देंगे। और ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी ये लिमिट हमने अप्लाई करनी है। माइनस साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जिसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू बन गई माइनस साइन, और अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x रह जाएगा। और ये जो लेफ़्ट साइड है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है। इसको अब हम डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ y। d ओवर डी एक्स ऑपरेटर है और y वो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। अब हम यहाँ पे y को रिमूव करके इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है cos x। स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा हुआ था y इक्वल cos x, तो y को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे cos x और आंसर हमारे पास आ गया माइनस साइन x। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल माइनस साइन x। और यही हमने प्रूफ करना था, यानी हमने ये फार्मूला प्रूफ करना था कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।